What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। जर्नल एंट्रीज हमारा काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था, तो मैंने सोचा यार जर्नल एंट्रीज निपटाते हैं। फिर बच्चों के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रही है, डिलेट चल रही है, तो जल्दी जल्दी से अपने अकाउंट्स को शुरू करते हैं। और स्पीड के साथ मैं पूरी ट्राई करूंगा तुम लोगों को कंसिस्टेंट बेसिस पे अब अकाउंट्स कराऊं, ताकि तुम लोग अच्छे से अपने हाफ ईयरलीज के लिए भी प्रिपेयर कर पाओ। तो चलो जर्नल एंट्रीज को कंटिन्यू करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज न्यू एंट्रीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, लेट्स बिगिन। आज हम शुरू करेंगे इन 5 बेसिक एंट्रीज के साथ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल मुझे किसी इंडिविजुअल से कुछ पैसे लेने, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पैसा लेके भाग जाता है वो, तो इस किसी भी सिचुएशन में मेरा पैसा नहीं मिल रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रांजैक्शन थी, मैं इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स रुपीज 10,000 बिकम्स बैड। इस तरीके की ट्रांजैक्शंस कुछ बुक्स में लिखी हुई हैं कि हमने एक्स से 10,000 लेने थे, अब वो बैड हो गया। बैड का मतलब अब हमें वो पैसा नहीं मिलने वाला। तो देखो, पैसा जो मिलना था वो नहीं मिलने वाला, तो बेसिकली हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अब बेसिक रूल्स आप लोगों को मैंने लिखवाए हुए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा फर्स्ट रूल होता है जो आपने पढ़ा है। नंबर 2, डेबिट द रिसीवर, उसके बाद क्रेडिट द गिवर, ये सेकंड रूल मैंने आपको लिखवाया है। नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। अब देखो, हमने एक्स से कुछ पैसा लेना था, अब वो बैड हो गया, वो पैसा नहीं मिल रहा। अगर पैसा नहीं मिल रहा तो मेरा लॉस है। सभी लॉसेस को क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? बैड डेट्स को डेबिट करूंगा। एंट्री क्या बनती है यहाँ पे हमारी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2। क्रेडिट किसको करूंगा मैं? जिससे मुझे अल्टीमेटली पैसा लेना था। हु वॉज द गिवर? गिवर कौन था? हमारा डेटर, टू डेटर अकाउंट। ठीक है, अब डेटर कौन है यहाँ पे? इस केस में एक्स है, तो मैं एक्स का नाम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वाई होता तो मैं वाई का नाम लिख देता। तो अल्टीमेटली एंट्री हमारे पास, थोड़ा नीचे लिखता हूं शायद फ्रेम में ना आए, तो हमारे पास एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारी बैड डेट्स की एंट्री हो गई। अगर नेम मेंशन्ड होगा तो आप वो पर्टिकुलर नाम से करना, जैसे यहाँ पे एक्स मेंशन था तो मैं करूंगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, अब समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सारा पैसा बैड डेट नहीं होता, कुछ पैसा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे लिखा होता, यहां पे लिखा होता एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे पता नहीं क्या लिखा है। इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। एक्स इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 50 पैसा इन अ रुपी मिल गया। देखो, इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कि अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारा पेमेंट करे, बट उससे 50 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपी में 100 पैसा होता है और 50 पैसा मिल गया, यानी 50% मिल गया। तो इस सिचुएशन में जो पैसा आ गया उसके लिए कर दो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ पैसा मिल रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट डेबिट जो मिल गया, क्या मिला है मुझे? 50 पैसा इन अ रुपी। 50 पैसा इन अ रुपी का मतलब यहाँ पे 10,000 के 5,000। उसके बाद जो नहीं आया वो लॉस है, उसको क्या करूंगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। जो आ गया उसके लिए कैश डेबिट, जो नहीं आया उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2। लेना किससे था? अल्टीमेटली आपने डेटर से, तो 2 डेटर्स अकाउंट। डेटर कौन था यहाँ पे? मेरा एक्स। तो मैं अल्टीमेटली एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैड डेट्स 5,000, 2 डेटर 10,000। क्लियर हुआ? जो मिल गया उसके लिए कैश डेबिट कर दो, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन।
जो नहीं मिला बैड डेट्स लॉस, और गिवर कौन है? डेटर। अब आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर्ड? बैड डेट्स रिकवर होता है कि हमने किसी को लास्ट ईयर में बैड डेट्स मान लिया था या इसी ईयर में बैड डेट्स मान लिया था, उसने अनएक्सपेक्टेडली वो पैसा दे दिया। अनएक्सपेक्टेडली मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि वो पैसा देगा, लेकिन उसने दे दिया। अब अगर उसने अनएक्सपेक्टेडली पैसा दिया तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि कुछ पैसा मिल गया तो मेरा फायदा हो गया, मेरा गेन हो गया, क्योंकि मैं तो लॉस मान चुका था, उसको नुकसान मान चुका, लेकिन उसने दे दिया तो मेरा गेन हो गया और पैसा आ भी रहा है। तो सबसे पहले जो आएगा पैसा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और आपका जो गेन हुआ उसको बोलते हैं टू बैड डेट्स रिकवर्ड। उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नरेशन साथ साथ लिख के चलना, नरेशंस तो बहुत आसान होती हैं। यहां पे क्या नरेशन जब लिखोगे? बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स नॉट रिसीव्ड, पूरा का पूरा बैड डेट्स हो गया, ठीक है। यहां क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग अमाउंट अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, ठीक हो गया। इस तरीके से नरेशंस लिखी जा सकती है इनके अंदर बेसिक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। डेप्रीसिएशन, देखो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है जब किसी फिक्स एसेट्स को हम लोग कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती चली जाती है। आप कोई भी एसेट ले लो, आपका ये सेलफोन ले लो जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, या आपका लैपटॉप ले लो, अल्टीमेटली ये भी टाइम के साथ साथ इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है। वो जो वैल्यू कम होती है उसी को बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन। अब देखो अगर वैल्यू कम हो रही है तो हमारा नुकसान है, लॉस है, तो लॉसेस सारे क्या होते हैं? डेबिट, डेबिट और लॉसेस। तो अल्टीमेटली डेप्रीसिएशन भी क्या होगा? डेबिट होगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन डेबिट हो गया। उसके बाद डेप्रीसिएशन अल्टीमेटली किस पे लगा है? आपके फिक्स्ड एसेट पे लगा है, और एसेट की वैल्यू क्रेडिट में कम होती है। अगर आपने मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने आपको क्लियर वाला रूल समझाया था। अगर नहीं देखा तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे जाना, उसके 4th पार्ट में क्लियर वाला रूल समझाया है कि एसेट किधर कम होता है किधर ज्यादा होता है। तो देखो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट की वैल्यू कम होती है क्रेडिट साइड में, तो मैं लिखूंगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। समझे? अब जो भी एसेट होगा, अगर मशीनरी गिवन है तो मशीनरी लिख देना, फर्नीचर गिवन है तो फर्नीचर लिख देना, टोटली अप टू यू। अब ये तो हो गए 3 एंट्रीज। इसके बाद मुझे आपको समझानी है अल्टीमेटली ये 2 एंट्रीज और, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो फॉर एग्जांपल ये फर्म है, दिस इज अ फर्म, और ये ऑनर है, दिस इज ऑनर मिस्टर चिंटू। चिंटू ने क्या करा? चिंटू ने फर्म में पैसा लगाया जिसको ये बोलता है कैपिटल, जिसको क्या बोलता है ये? कैपिटल। अब चिंटू फर्म को बोल रहा है कि फर्म अगर मैं आपको पैसा ना देके ये पैसा बैंक में रख देता, अगर मैं आपको पैसा ना देके पैसा बैंक में रखता तो बैंक भी तो मुझे इंटरेस्ट देता, बैंक भी मुझे क्या देता? इंटरेस्ट। कोई भी पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक इंटरेस्ट देता है ना। सिमिलरली आप भी मुझे इंटरेस्ट दो। फर्म को क्या बोल रहा है? आप भी मुझे इंटरेस्ट दो, क्योंकि मैंने पैसा बैंक में नहीं रखा है, मैंने तो पैसा आपके पास दिया है, तो आप मुझे इस पे क्या दो? इंटरेस्ट दो। तो फर्म इसको इंटरेस्ट देती है। फर्म इंटरेस्ट देगी तो अल्टीमेटली फर्म का नुकसान है, इंटरेस्ट तो फर्म के लिए नुकसान हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करा? क्योंकि फर्म को पेमेंट करनी पड़ रही है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस लॉसेस में आ जाता है। अब इसको ये पैसा मिल रहा है, ये तो खुश है, ये तो बढ़िया अपना दांत चमका चमका के हंस रहा है, तो बहुत खुश है। अब ये जो खुश है, क्यों खुश है? क्योंकि इसको पैसा मिल रहा है तो इसकी कैपिटल बढ़ रही है बेटा, कैपिटल बढ़ रही है। अब कैपिटल जब बढ़ती है तो अल्टीमेटली कैपिटल भी होती है क्रेडिट। कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। क्लियर वाला रूल जाके देखो, क्लियर वाला रूल मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां पे, CLEAR, ये है कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू। लिख लेना जिन्होंने नहीं लिखा। एक्सपेंसेस और एसेट डेबिट में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं। यानी अगर मैं एक्सपेंस या एसेट को डेबिट करूंगा तो बढ़ेगा, क्रेडिट करूंगा तो कम होगा। और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू डेबिट में डिक्रीज होते हैं और क्रेडिट में इंक्रीज होते हैं। तो देखो इसकी कैपिटल बढ़ रही है तो किधर इंक्रीज होगी? क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखा ना मैंने इंक्रीज होगा,
तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर वाला फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन में जाके देख लेना, पार्ट नंबर 4 में एकदम क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय फर्म, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है अब सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी समझ लो फटाफट। फिर से एक डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सा। वैसे मेरी ड्राइंग्स बहुत खराब है बट फिर भी चलो चल जाता है, तुम्हारे लिए कुछ भी। फर्म है, ये चिंटू है, ठीक है। अब इस बार फर्म से चिंटू ने पैसा निकाला, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। चिंटू ने फर्म से पैसा निकाला, उसको क्या बोल रहा है, ये ड्राइंग्स बोल रहा है। तो अब फर्म इसको बोल रही है, भाई साहब अगर आप बैंक से पैसा निकालते मिस्टर चिंटू, जी हाँ आप, अगर आप बैंक से पैसा निकालते, बैंक भी तो आपसे इंटरेस्ट लेता। अब हमारे पास से आपने पैसा लिया है तो हमें भी इंटरेस्ट दो। तो इस बार चिंटू बोलता है बात तो सही है, तो चिंटू फर्म को क्या देता है, इस बार इंटरेस्ट पे करता है। फर्म को मिल रहा है पैसा, फर्म के लिए इनकम गेन हो गया, और सारी इनकम गेन होती है क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हो गया क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों क्या करता है, अल्टीमेटली कैपिटल को कम करता है। कैपिटल को कम करेगा तो हम यहां पे डेबिट करेंगे इसको ड्रॉइंग्स के नाम से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ड्रॉइंग्स क्या करती हैं, कैपिटल को कम कर देती है। तो ये हमारे पास आ गया बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड फ्रॉम चिंटू। ये 5 एंट्रीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से करनी है। बैड डेट्स की कराई मैंने आपको, बैड डेट्स रिकवर कराई, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मैं आपको 5 एंट्रीज और कराऊंगा जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। आ जाओ फिर वो 5 एंट्रीज देखते हैं। अब करेंगे हम लोग अगली 5 एंट्रीज जो कि हो जाएंगी हमारी फिर ये 10 एंट्रीज कंप्लीट। तो ध्यान से समझो क्या है। सबसे पहला आता है हमारे पास ड्रॉइंग्स इन गुड्स। देखो ड्रॉइंग्स इन कैश की मैंने आपको एंट्री करा दी थी कि अगर पैसा ऑनर निकाल के घर ले जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, अगर वो पैसा लेके जाता है तो हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो पैसा निकाल के घर ले जाता है, लेकिन इस बार वो पैसा नहीं लेके जा रहा, क्या लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, यानी हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं। देखो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेजेस को डेबिट करते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी एंट्रीज कर ली, आपने जब भी गुड्स खरीदे तो आपने हमेशा परचेजेस को क्या करा, डेबिट। लेकिन अब हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं इन सभी केसेस में। अगर हमने गुड्स चैरिटी में दिए तो भी गए, सैंपल के तौर पे दिए तो भी गए, लॉस बाय फायर आग लग गई तो भी गए, चोरी हो गई तो भी गए, तो गुड्स जा रहे हैं। देखो जब भी आपने गुड्स खरीदे तो हमेशा उनको डेबिट करा। अब जब गुड्स आपके पास से जा रहे हैं हर केस में तो आपको क्या करना होगा, गुड्स को क्रेडिट करना होगा। तो अगर आपके पास से गुड्स चले गए कैश की जगह तो अल्टीमेटली आप क्रेडिट क्या करोगे यहां पे, परचेजेस। तो हम एंट्री क्या कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्लियर हुआ। अगला है गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने गुड्स दे दिए चैरिटी में, चैरिटी कर दी। देखो चैरिटी चंदा दे दिया, अल्टीमेटली ये एज अ ह्यूमन बीइंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। ह्यूमन इंसान के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, करना चाहिए, सबको चैरिटी करना चाहिए। बट बिजनेस इमोशन नहीं देखता, बिजनेस के लिए इमोशंस कुछ नहीं होते। बिजनेस की तो मानना ये है कि ये सामान जो तुमने फ्री में दिया अल्टीमेटली तुम्हारा सेल होता तो तुम कुछ ना कुछ पैसा कमाते। तुमने फ्री में दे दिया तो तुमने तो इसका नुकसान कर लिया भाई। अगर तुम इसको सेल करते तो कुछ ना कुछ कमाते ना, तुमने फ्री में क्यों दिया, तुम्हारा नुकसान है। अब जो भी नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस सबको डेबिट करना चाहिए। तो हम लोग इस केस में भी क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस बोलता है आपका नुकसान है, आपने क्यों करा। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से फिर से गुड्स खत्म हो गए, गुड्स चले गए, टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक हो गया। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आपने गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एज फ्री सैंपल्स, फ्री में आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देखो फ्री सैंपल्स किन के पास आते हैं, जैसे डॉक्टर्स के पास मेडिसिन के सैंपल्स आते हैं, स्कूल में बुक्स के सैंपल्स आते हैं, मैगजीन्स के सैंपल्स आते हैं। तो ये सब सैंपल्स क्यों भेजती हैं कंपनीज, ये कंपनीज सिर्फ इसलिए भेजती हैं ताकि उनका एडवर्टीजमेंट हो सके, समझे। तो जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स वर्ड आए तो वहां आप हमेशा क्या टर्म यूज करोगे, एडवर्टीजमेंट। ठीक हुआ।
अब बिजनेस बोलता है आपका तो ये भी नुकसान है, अगर आप उसको फ्री में ना देते तो सेल होता, आपने फ्री में दिया तो फिर से लॉस, तो डेबिट करो इसको भी। लिखूंगा क्या मैं लिखूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, आपने गुड्स दिए हैं, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक हुआ? नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। नंबर 4, लॉस बाय फायर, आपके गुड्स में आग लग गई। अगर आपके गुड्स में आग लग गई तो है तो नुकसान ही, फिर से लॉस। क्या एंट्री करोगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद अगर गुड्स की चोरी हो गई, सामान चोरी हो गया आपका, तो फिर क्या एंट्री बनेगी? फिर से लॉस है, तो लॉस बाय थेफ्ट, चोरी को क्या लिखना है हमने? थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो ये हमारे पास 5 तरीके की एंट्रीज हो जाती हैं जिनमें हमारे पास से गुड्स चले जाते हैं, गुड्स आउटफ्लो होता है गुड्स का। तो इन केस में हर केस में गुड्स क्रेडिट हुआ है, ड्राइंग्स के केस में भी, चैरिटी के केस में भी, एडवर्टीजमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब इसके अंदर हमारे पास समटाइम्स ऐसा होता है, लॉस बाय फायर वाले केस में, इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, ये लिखा होता है कि दीज गुड्स वर इंश्योर्ड, इन गुड्स का इंश्योरेंस था। अब अगर इन गुड्स का इंश्योरेंस होगा तो उस केस में हम लोग ये मानते हैं कि अगर इंश्योरेंस है तो हम ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। हम ये पैसा किससे मांगेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ये पैसा लिखते हैं कि आपसे हमने इतना पैसा लेना है। तो हमने अगर किसी से भी पैसा लेना होता है वो हमारा डेटर बन जाता है, एसेट बन जाता है, और सभी एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। मैंने आपको बताया सभी एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया, टू लॉस बाय फायर, ये लॉस आपने अपना खत्म कर दिया। देखो जब लॉस आपने लिखा था तो डेबिट करा था, अब जैसे ही आपने कंपनी के नाम पे वो पैसा लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया ना कि हमने तो ये पैसा कंपनी से लेना है, तो हमारा नुकसान कहाँ रहा? अब तो नुकसान रहा ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम ये नुकसान, ये जो हमने यहाँ पे डेबिट करा था, इसको यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। ये क्या सिग्निफाई करता है कि अब हमारा लॉस खत्म हो गया, क्योंकि हमने किसके नाम पे लिख दिया? वो कंपनी के नाम पे। और जब पैसा एक्चुअल में मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है, टू इंश्योरेंस कंपनी। जब भी पैसा मिलेगा तो हम क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो गुड्स का नुकसान है ये 50,000 का हुआ था। कितने का हुआ था? 50,000। तो मैंने यहाँ 50,000 लिख दिया। हमने कंपनी को भी 50,000 देने को बोला, लेकिन कंपनी ने हमें सिर्फ 40,000 ही दिया। कंपनी ने हमें कितना दिया? 40,000, जबकि हमने कंपनी के नाम पे कितना लिखा था? 50। तो अगर हमें 50 की जगह कंपनी ने 40 दिया तो हमारा 10,000 का लॉस हो गया, क्योंकि मिलना चाहिए था 50, मिला है 40। तो 10,000 का लॉस हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। हम यहाँ पे डेबिट करते हैं 10,000 का लॉस, किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी आप आगे बनाना सीखोगे, बट फिलहाल ये ध्यान रख लो, अगर कोई भी लॉस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बैंक जो पैसा मिला P&L डेबिट करा, जितना पैसा नहीं मिला ये हमारा लॉस है, और हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिया कि इनसे इतना पैसा आ गया। क्लियर हुआ? तो ये थी गाइज आज की 10 एंट्रीज, और काफी इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो मुझे आपको करानी थी। होपफुली आपको समझ में आई होगी। एक पार्ट और लगेगा मुझे इसकी इंपॉर्टेंट एंट्रीज कराने में, और उसके बाद मैं आपको एक पार्ट में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा और हमारा जनरल एंट्रीज हो जाएगा खत्म। मुझे पता है तुम लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो डोंट वरी एट ऑल, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। स्टैटिस्टिक्स तो चल ही रहा है, तुम लोग देख रहे होगे 5-6 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं विदिन 5-6 डेज। इसको भी हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।